how's been your lockdown period going on? I've been watching your videos, Koki Talks, and it's been quite a revelation. आ, You ask some really good questions, man. Seriously. अरे सर आपसे सीख रहा हूँ सर, मतलब जितना भी है। नहीं नहीं, आ, मुझे तो डर लग रहा है अभी, मुझे डर लग रहा है अभी। जिस आप तो अभी टॉक शो आपको आने वाला है 100%। आप आप देख ही को लेना। आपको ही हेल्प करनी पड़ेगी उसमें सर, मेरे को नहीं नहीं, जो भी एनी टाइम करूँ। एनी टाइम। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये सर, जितना भी अभी जब से लॉकडाउन हुआ है, ऑनेस्टली स्पीकिंग जो भी मन में आ रहा हूँ मैं तो वो करता जा रहा हूँ। थैंकफुली से भी ज्यादा मैं ये बोलना चाहूंगा, जो कोकी पूछेगा हो गया, या फिर मोनोलॉग हो गया, या फिर कोई भी चीज जो भी इस जोन में की हो, वो इट वाज एक्चुअली बिकॉज ऑफ द नीड। हमें जरूरत थी, हमें ये करने की, एक अवेयरनेस फैलाना बहुत जरूरी था इस टाइम पे। एंड आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन उसने ट्रिगर किया ये चालू करने के लिए, एंड इट हैज बिकम व्हाट इट हैज बिकम नाउ। सो आई एम रियली हैप्पी दैट पीपल आर गेटिंग अवेयर। लोगों को पता चल रहा है कि एक्चुअली में कोरोना फाइटर्स या कोरोना वॉरियर्स या फ्रंट लाइनर्स हमारे क्या क्या कर रहे हैं वहाँ पे, कुकी पूछेगा के जरिए पता लग रहा था। या फिर कुछ फनी वीडियोस जो भी मैं कर रहा हूँ, तो वो जो मन में आता है वो कभी भी बना देता हूँ। परसों ही मैंने एक पोस्ट किया था जिसमें जिसमें मैंने बस ऐसे लिख, बहुत मन कर रहा था कि कॉम्प्लीमेंट्स मिले, वो काफी टाइम से कॉम्प्लीमेंट्स नहीं मिले थे। पोस्ट किया और उसमें कैप्शन में लिख दिया कि प्लीज मेरी तारीफ करो ना, एंड अ लॉट ऑफ पीपल कॉम्प्लीमेंटेड एंड कमेंटेड। बस आंखें बंद करके मैंने अपनी बहन को, किट्टू को बोला, बस तू रीड करती जा कॉम्प्लीमेंट्स। तो इट्स गोइंग लाइक दैट, जो मन में आ रहा है कर रहा हूँ। बट कोकी पूछेगा नहीं एंड नहीं, मोनोलॉग। हाँ, बोले सर। what I found very interesting was, and commendable was, see, what is happening is I'm speaking to a lot of people. I'm speaking to a lot of celebrities, and I think it's everyone has a take on it, and obviously people are getting bored, people are tired of the lockdown, people are fed up, and people want to act really badly, and which is fine. Yeah. But what I realized, I saw I think all of your interviews. So the COVID survivor, the doctor, and the IS officer in Kerala, the MP police officer. What I realized was that the level of awareness that you have, your family is that of doctors as well. The Yeah. level of awareness that you have, and you understand what hydrochloroquine is and why is it necessary, why it should not be Taken not without it's not a a doctor's magic. Yeah. Yeah, it's not a magic drug. And that level of awareness that you have developed, that is commendable. The actors, they are responsible citizens as well, and you've tried to go the distance and just to create that awareness. Where did that entire spark come in you? Because I've known you for a really long time. You're this entertainer. But here you've turned this social messenger. At the same time, you're making sure that it is entertaining as well. सर एक्चुअली थैंक यू सो मच। पहले तो एंटरटेनर बोलने इम्प्लीमेंट किया, तो उसके लिए थैंक यू। मैं हमेशा से आई कीप रीडिंग सोशल इश्यूज, आई कीप रीडिंग अबाउट देम, आई कीप, या फिर करंट अफेयर्स हो, आई लाइक टू बी जनरली लाइफ में हो रहा है उसके बारे में जानने की एक इच्छा अंदर से है मेरे में। एंड समहाउ डाउन द लाइन आई थिंक दैट्स व्हाट इज हेल्पिंग मी राइट नाउ। जब हम लोग फिल्मी इंटरव्यूज करते हैं, जब वो बातें करते हैं, तो कुछ अलग तरीके की बातें होती हैं, अलग चीजें होती हैं। तो ऑफ कोर्स वो चीजों पे इतना ज्यादा हम ध्यान देते नहीं है जब बोलते वक्त, या बातें होती नहीं है कुछ। इस टाइम पे बहुत नेसेसरी था, तो कहीं ना कहीं वो तरीका मैंने अपनाया। एंड ऑफ कोर्स आई हैव दैट, थैंकफुली टचवुड, आई हैव दैट रीच, जहाँ पे इतने लोग हैं जो वो फॉलो कर सकते हैं बात को। तो कहीं ना कहीं वो रीच का मैंने यूटिलाइज इस तरीके से किया कि वो नॉलेज उधर पे जाए। एंड ऑफ कोर्स मतलब अभी जिस तरीके से पैंडेमिक हो रखा है, या पैंडेमिक हो या ना हो, वर्ल्ड में क्या चल रहा है वो हमें नहीं पता होगा तो कैसे कुछ डिफरेंस लाएंगे, वो पता होना बहुत जरूरी है। सो आई थिंक कहीं ना कहीं बिकॉज वो इन्फॉर्मेशन हमेशा मैं रखता था, और मुझे इंटरेस्ट है इन चीजों में, तो वो अवेयरनेस क्योंकि मेरे अंदर है, तो मैं वो फैलाना भी चाहता हूँ, और लोगों को बताना चाह रहा था कि इसके जरिए कि आप ये नहीं करो। आप हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एक मैजिकल ड्रग शायद अभी नहीं है, वो अभी जब तक आपके डॉक्टर आपको नहीं बोलता, जब तक आपको किसी से सलाह नहीं मिलती डॉक्टर से, यू कैन नॉट जस्ट टेक इट जस्ट एज अ प्रिकॉशनरी मेजर। तो बहुत ज्यादा साइंस है सब में, नॉट दैट मुझे सब कुछ पता है, मैं भी वो चीजें बोलता हूँ जो मैं रीड कर रहा हूँ या देख रहा हूँ, बट मैं करेक्ट कहीं ना कहीं उन चीजों को देख रहा हूँ जो करेक्ट है,
जिनकी जिनकी जो वेरीफाइड चीजें हैं ज्यादा से ज्यादा, बिकॉज अभी बहुत सारे ऐसे फॉरवर्ड्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं जिसमें कुछ भी लिखा होता है कि गवर्नमेंट कुछ ऐसा करने वाली है, कभी कुछ ऐसा, और कई बार उसमें कुछ सच्चाई नहीं होती है। Fake news, a lot of it fake news. हाँ, वो बहुत ज्यादा आ रही है। We'll take a few of the points that I gathered सॉरी from सर, the मैं एक चीज conversations. और आपको बताऊं, इसी से मेरे को याद आया, सॉरी आई एम कटिंग यू। नहीं, आज no problem. आज जैसे मैं ग्रुप में हूँ, मतलब फुटबॉल खेलता हूँ और ये सब है, तो उसमें 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 भी मेरे दोस्त में से कोई एक दोस्त मेरे को बोलता है कि आज ही, मतलब 1-2 घंटे पहले की बात है, कि उसमें बोला कि वी शुड प्ले फुटबॉल राइट नाउ, अगले 2 हफ्ते में फुटबॉल चालू कर देना चाहिए बिकॉज इम्यूनिटी बढ़ेगी हमारी। अब ये जो चीज है कि इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, वैसे भी 90% लोगों को होना है, तो might as well play football, might as well increase our immunity, might as well do something like that। वो थोड़ा सा उससे मुझे बुरा लगता है, कि बहुत बुरा लगता है कि यार अभी भी लोगों को ये बात नहीं पता है कि पूरा वर्ल्ड घर पे क्यों बैठा है, हम लोग क्यों ये सारी चीजें नहीं खेल रहे हैं, और क्यों मतलब सारी इंडस्ट्रीज बंद है, सबके काम बंद है। नॉट दैट वी वांटेड, बट मैं ये बता रहा हूँ कि एक ही ऐसा एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत एग्जाम्पल है कि रोज कुछ ना, अमेरिका में 1 लाख से ज्यादा लोग, मतलब आज ही वो नंबर पहुंच गया है कि डेथ टोल जो वहां का पहुंचा है वो 1 लाख के ऊपर Cross पहुंच more गया, than a lakh, more than a lakh. Yeah. विच इज मतलब बहुत ज्यादा है वो। तो ये मतलब कुछ तो गड़बड़ हो ही रही है। So let's take a few points जो आपके interviews में जो सामने आए. Like for example, what has happened is that there is a stigma associated with if anyone gets corona, so no one would want to do it willingly, obviously. So stigma से क्या हो रहा है कि that people are getting crazy around it. कि अगर पता चल जाए कि किसी को कोरोना हो रहा है, तो people are just, चाहे वो बिल्डिंग हो जैसे आपने मेंशन किया है, उसको पूरा लॉक कर देते हैं, उसको सील कर देते हैं. But you actually celebrated a COVID survivor who had done a commendable job of Sumiti. ensuring that her family does not get it. So, that sends a very positive message. You see, no one would want to willingly have corona. Correct. So you need to be sympathetic and towards people have to be. who are actually it's not, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने कुछ गलत किया है या आपकी कुछ गलती की वजह से आपको हो गया, ये आपका बैड लक या आपका कुछ मतलब ये बीमारी किसी को भी हो सकती है, कोई जानबूझ के बीमार होने नहीं गया होगा। एंड आई मीन सुमिति जैसे थी, सुमिति का बहुत अच्छा एग्जाम्पल था सर, जिनकी बात हम कर रहे हैं, उनको कोरोना तब हुआ था जब मतलब न्यूज में यहाँ पे इतना अवेयरनेस था ही नहीं, बट राइट एट द बिगनिंग एंड शी वाज सो अवेयर अबाउट इट कि उसने खुद को अपने एक रूम में बंद कर दिया था, खुद अपने बर्तन रखी थी वहां पे, वही वो बर्तन को साफ करती थी, उसी में वो खाना बाहर रख देते थे, वो अपना ले लेती थी, फेस टाइम में मॉम डैड से बात करती थी, so she had done all those things at that time when there was no awareness from news और wherever, हम लोग को ढूंढने से भी नहीं मिल रहा था, तो तब उनको ये पता था, एंड that's how she got to know at the start, at the beginning, जब उनको ये हुआ, कोई भी सिम्टम उनको देखा तो उन्होंने तभी चेकअप कराया और उनको कोविड पॉजिटिव निकले, एंड तुरंत अपने आप को आइसोलेट कर दिया। एंड आइसोलेशन के अलावा वो खुद हॉस्पिटल गई, खुद मम्मी पापा को लेके गई, अकेले ड्राइव करके। तो इतना सब जो इंसान कर रहा है, आई मीन शी शुड बी सेलिब्रेटेड, जिसने इतने लोगों को, एक्चुअल में ये लोग जान बचा रहे होते हैं दूसरे लोगों की, दूसरों को ना मिलके, दूसरों से आइसोलेट होके। सो समवेयर डाउन द लाइन उनकी स्टोरीज आना बहुत जरूरी है, एंड यू हैव टू बी सिंपैथेटिक, यू हैव टू, आई मीन सिंपैथेटिक से भी ज्यादा मुझे लगता है सर, किसी ना किसी तरीके से ये किसी के साथ भी हो सकता है, तो इसमें सिंपैथी की भी जरूरत नहीं, इसमें सब अपने हैं, सब अपनापन है, एंड जस्ट दैट अवेयरनेस बहुत जरूरी है, उनके थ्रू या फिर हमारे थ्रू, बट ये नहीं होना चाहिए कि बिल्डिंग में अच्छा इसको कोरोना हो गया है तो अब ये जिंदगी भर के लिए कुछ एक स्टिग्मा हो गया किसी के लिए। वो भी कई जगहों पे ऐसे चीजें हो रही थी, लेकिन थैंकफुली काफी सोसाइटीज ऐसी हैं जो तालियां बजा बजा के उनको सेलिब्रेट कर, यस, उनके साथ सुमिति सिंह के साथ भी यही हुआ था। एंड या तो यही है सर, इनफैक्ट आपका इंटरव्यू भी इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से भी काफी अवेयरनेस जाती है, काफी चीजें होती है और काफी लोग देखते हैं ये चीज। Okay, now coming to the doctor, so she's someone who's not afraid to just go to the hospital every day, and you brought out a very simple thing from her that मुझे हजार चाय मिलती रहे दिन में,
and I don't mind going back to the hospital again and again. I don't mind anything as long as I'm getting loads and loads of cups of tea. It's a very Correct. simple thing to say, because these people, what they're doing selflessly for the humanity, and they don't want anything in return. Sir, it's Any sort of recognition is less. अनबिलीवेबल है ये मतलब मैं उनसे कुछ भी पूछो, वो उनका जॉब है, डॉक्टर्स का तो जो फ्रंटलाइनर्स है वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं कमेंडेबल है, हैट्स ऑफ टू देम। जितना डर लगता है हमें जैसे घर से बाहर निकलने में भी, वो लोग रोज जाते हैं, रोज वहां से आते हैं। एंड द वे दे आर डीलिंग विद द सिचुएशन, जिस तरीके से उन्होंने भी बोला, मीमांसा उनका नाम है, तो मीमांसा ने बोला कि सिर्फ चाय मेरे को मिल जाए वहां पे बहुत है, और पेशेंट्स को ठीक कर दो वो बहुत है। सो आई मीन आई हैव माई सेल्फ कनेक्टेड her to so many of my friends जो who had questions, and she entertained everyone. So तो Dr. Mimamsa, she's a real rock star. The way she's been dealing with this, and yeah, I mean they all have, I mean beat the जो पुलिस ऑफिसर थी मधुर वीना, MP मध्य प्रदेश में, तो उनका नाम मधुर वीना है, तो उन्होंने भी मतलब बिंदास है वो लोग, दे आर टेकिंग केयर बट दे आर बिंदास, एंड और एकदम एनर्जी है उनकी, और ऐसा लगता नहीं है कि ये लोग इतने इनविजिबल एनिमी से लड़ रहे हैं हमारे लिए, और इनको कोई डर नहीं लगता, लेकिन दे टेक प्रिकॉशंस, दे नो ईच एंड एवरी साइड, एंड दे आर अवेयर अबाउट इट। दैट्स द मेन थिंग कि अवेयरनेस के साथ साथ, एंड वो कोई वो ऐसा कभी वो नहीं दिखाते कि हम आप लोगों के लिए कुछ ऐसे कर रहे हैं। दे आर डूइंग देयर जॉब, दैट्स व्हाट ऑल ऑफ देम से, एंड इट्स सो हार्टनिंग टू सी दैट, टू लिसन टू हियर देम, दैट एंड दे आर लाइक मीमांसा, शी इज ऑलवेज, शी इज अ कॉल अवे। इट्स लाइक कि मैं उनसे कुछ भी मेरे को सवाल होता है मैं पूछ लेता हूँ, वो मैं दोस्त को किसी को कनेक्ट कर दूं कि इनको कुछ सिम्टम ऐसा, कहीं तो ऐसा नहीं, क्योंकि काफी लोगों को बिना बात के भी सिम्टम्स लगते हैं, कई लोगों को हमें खुद को लगता है कि वर्ल्ड में कुछ हो रहा है। हाँ, कि एसिम्टोमेटिक से भी ज्यादा सर, जिस दिन मैंने न्यूज पढ़ी उस दिन मुझे लगने लगा कि कहीं कुछ हो तो नहीं, वहम होने लगता है, दिमाग में होने लगता है कि शायद टेम्परेचर चेक कर लो 4 बार दिन में, तो ये सारी चीजें होती है। बट हैट्स ऑफ टू ऑल द फ्रंटलाइनर्स। आई हैव रियली, मेरा मतलब इतना अच्छा लगता है इन सबसे बात करके, रियली, आई मीन हैट्स ऑफ टू देम। So I was watching your interview with the doctor, and you told her that ये लॉकडाउन मार्च में स्टार्ट हुआ है, हाँ, और दिसंबर में लॉकडाउन मार्च में स्टार्ट हुआ है, दिसंबर में आप लोग बहुत डिलीवरीज आने वाली हैं हॉस्पिटल में। हाँ। I was like, वो पहले समझे नहीं थे, वो नहीं समझ पाएंगे वो किस किस्म की डिलीवरीज की आप बात कर रहे हैं। She could not understand. She didn't understand. वो बहुत अपने जॉब को एकदम सीरियसली लेके बात कर रही थी, और मैंने वो पूछ लिया, so she was just, फिर बाद में लगा 10 सेकंड बाद वो हंसना चालू हुई, तो फिर वो रुकी नहीं, हमें कट करना पड़ा, कितनी देर तक हंस रही थी, बट द जोक वाज, हाँ मतलब इतना सर मार्च में हुआ है, तो दिसंबर, मैं एक्चुअली इंटरव्यू के टाइम काउंट कर रहा था कि इतने लोग लॉकडाउन में हैं, तो इतने कपल्स लॉकडाउन में, तो हो ही सकता है कि जो भी है, तो डिलीवरीज के पॉसिबिलिटी है दिसंबर तक, तो वो भी एक अलग, ये तो दुनिया भर में पॉसिबिलिटी है, ये दुनिया भर में सेटअप। You spoke to Luke on the nutrition wise, like how you can possibly improvise your immunity and a lot of other things. So I think he said a very important thing, that a very important aspect of your health is happiness. That if you are happy, then everything is worth it. Correct. I think very simply said. मैं भी इसमें बिलीव करता हूँ काफी, कि जितना आप खुश रहते हैं, जितना आप हैप्पी रहते हैं, उतना ही वो झलकता है। और जिस तरीके से मतलब लाइक माय होल फैमिली, मेरे फैमिली में भी पूरी एनर्जी वैसी ही रहती है, सब लोग, बीट माय सिस्टर, माय मॉम, माय डैड, ऑल ऑफ देम आर कंप्लीटली पूरे टाइम पॉजिटिव रहते हैं, कंप्लीटली वो थॉट्स पे काफी बिलीव करते हैं। जैसे ल्यूक ने बहुत अच्छी, उन्होंने भी बात बोली थी कि इस टाइम पे हम लोग, हमारा माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव रहना, और वो पॉजिटिविटी की वजह से हम ऐसी नेगेटिव चीजें आने ही नहीं देते अपने पास। बट आजकल सर, टू बी ऑनेस्ट, मैं इतनी बातें ये सब कर रहा हूँ ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मैं पूरे टाइम कोकी पूछे का ही कर रहा हूँ। तो आपसे भी मैं बात कर रहा हूँ, आपसे मैंने इंटरव्यू एक्चुअली में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा स्टारडम वाली फीलिंग चाहिए थोड़ी साथ साथ, तो वो पॉजिटिविटी के साथ साथ
क्योंकि कोकी पूछेगा कि कितने क्वेश्चंस आएंगे, उसको डबल आपको बॉलीवुड के पूछने पड़ेंगे मेरे को अभी। नहीं, मैं पूछूंगा, मैं बिल्कुल पूछूंगा आपको. Okay, and so you spoke to uh, the IAS officer in Kerala, and I think जी he simply said that I'm just doing a job. जी He उनका simply said that, you know. अनबिलीवेबल है, अनबिलीवेबल है। और उन्होंने इतने चीजें की हैं अपने शहर के लिए, और कोरोना फ्री कर दिया था अपना पूरा डिस्ट्रिक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग करके पूरा। और मैंने उनका नाम न्यूज में देखा था, नू बाबा का। एंड एक छोटे से गांव में जहाँ पे यू नो किस तरीके से वो डिलीवरी देने गए थे सप्लाईज की, तो वो सप्लाई करने भी खुद गए थे डिलीवरी देने। और तो आई आस्क्ड सम पीपल इन केरला आल्सो about him, and they know him, everyone knows him in Kerala, like it's unreal, and when you talk to him वो ऐसे बात करते हैं जैसे आई एम जस्ट डूइंग माय जॉब। वो एग्जैक्टली सेम बात कि आई एम नॉट अ हीरो, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, आई एम जस्ट डूइंग माय जॉब, एंड इट्स एज सिंपल एज दैट फॉर देम। इट्स मतलब ये रियल हीरोज लगते हैं, ये रियल हीरोज हैं एक्चुअल में। एंड इनसे बात करके बहुत एक्चुअली में स्टार वाली फीलिंग क्या, ये लोग स्टार हैं रियल में। So, Of course. इनफैक्ट And you told him. इन लोगों का नहीं, सर फेसबुक ग्रुप है जिसमें ये डिसाइड करते हैं, जिसमें ये डिस्कस करते हैं नू बाबा का, और उनके कुछ लोग हैं जिनसे वो फेसबुक पे डिस्कस कर करके उनको सप्लाईज देना है, इधर पे जाना है। तो ऐसे लोग हेल्प करने जाते हैं सब लोगों की, यू नो, आई मीन इट्स जस्ट फैन पेज है जिसमें वॉलंटियर्स खुद से आते हैं वॉलंटियर करने की, हेल्प करने आना। तो बहुत सॉलिड है। I really am having fun interviewing them. नहीं, you're doing a very good job of it. And you told him that अक्षय कुमार सर आपको अप्रोच करेंगे आपकी बायोपिक बनाने के तो लिए। राइट्स मैंने ले लिए, मैंने राइट्स ले लिए। लेकिन राइट्स मैं उनको ऑलरेडी, उनकी वाइफ का फेवरेट एक्टर मैं हूँ, अच्छा। तो मैंने उनकी वाइफ का नंबर लिया उनसे, और उनके थ्रू मैंने उनके राइट्स ले लिए। तो तो नू बाबा की और उनकी वाइफ ने मुझे प्रॉमिस किया है, सो आई थिंक वो प्रॉमिस तो अपना तोड़ेंगी नहीं। तो आई होप आप जल्दी मुझे मम्मी सही खेल गई जो वीडियो आपने जो स्टार्ट किया अपने इंस्टाग्राम पे ऊपर जी, उसके आई थिंक 60 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। उसका किसका आइडिया था ये ऐसे ही घर पे बैठे बैठे आइडिया आ जाते हैं। ये मम्मी कुछ ना कुछ करती रहती है। सर मैं जो भी चीजें कर रहा होता हूँ वो सारा वैसा चीज होता है जो ऑब्जर्व की होती है, जो रिलेटेबल होती है, जो सबके घर पे और मेरे घर पे भी होती है। तो उसमें कुछ ऐसा ये बचपन से ही हो रहा है, तो नया कुछ नहीं था, बस उस चीज को रिकॉर्ड कर लिया और उसको डाल दिया, तो वो पोस्ट कर दिया, तो लोगों को बस पसंद आया। एंड या आई एम जस्ट हैप्पी, दे आर जस्ट लाइकिंग हाउ माय मॉम इज और माय सिस्टर इज। And your mom has become a celebrity. People would want to interview her now. सोच रहा हूँ किसी तरह उनके भी कुछ ऐसा हो और बन जाए, सेलिब्रिटी बन जाए, तो घर पे थोड़ा और आमदनी हो, थोड़ा और कमाए। पूरी कोशिश है। Okay, so you know, you like हमारे एक पोल के हिसाब से you are the most entertaining celebrity on social media. सर मैं बोलना चाहूंगा कि मतलब पहले तो इनकी चॉइस बहुत अच्छी है ऑडियंस की, एंड और अब मेरा अगला स्टेप है कि आउटसाइड सोशल मीडिया भी मैं इनका फेवरेट एंटरटेनर बन जाऊं। सिर्फ सोशल मीडिया में ना रहो, वंस आई एम आउटसाइड, और मोस्ट एंटरटेनिंग एवरीवेयर बन जाऊं। सो दैट इज व्हाट आई वांट, बट ट्रस्ट मी, आई एम व्हाट आई एम because of fans, only because of fans. They have just been supporting me. They've just been so positive with me. That's why I write such captions also, and I'm able to write such captions also without thinking कि इसका मतलब कुछ वो ना हो, but कि जैसे मैंने लिख दिया कि मेरी तारीफ करो, या because वो मुझे पता है कि वो मुझे प्यार देने वाले हैं, I know it. So that's the reason somewhere I really love them, and picture hit हो या flop हो, उनका मतलब प्यार मिलता रहता है। एंड मुझे सच में मैं लिटरली एक बार पहले भी बोल चुका हूँ, मुझे सच में ऐसे सपने आते हैं जिसमें यू नो दैट आई एम इन द मिडल ऑफ फैंस अगेन, एंड वो पहले भी मेरा एक्चुअल में सपना था कि लोगों का प्यार मिलता रहे, और अभी भी मेरे जहन में यही है और अभी चलता रहता है पूरे टाइम।
and I love them. I just love them. So thank you so much, ki for making me the most loved entertainer. You know, it is baffling the way I get spammed by your fans is crazy, man. मतलब you know, it is crazy. It is absolutely crazy. And हर चीज में उनको मतलब देख किसी कोई भी पोस्ट डालना होता है and they end up कि वो कार्तिक का कभी होगा मतलब they are relentless. Which is it's अरे like crazy. मैं खुद मेरी टीम को भी मैसेजेस जब आते हैं कुछ आते हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, मैं एक रात को अमर जूस सेंटर यहाँ पे जो हूँ मैं वहाँ पे बहुत फेमस है, तो मैं वहाँ पे चला गया था जस्ट ऐसी आधी रात को 12 बजे 1 बजे, और अपने एक फ्रेंड के साथ वहाँ पे खाने के लिए चला गया रैंडमली, और इसलिए गया क्योंकि मुझे बस फैन से मिलना था वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे इतने लोग होते हैं और वो मेन ऑडियंस है जिन्होंने बहुत देखा हुआ होता है मेरा काम, तो मैं वहाँ पे बस ऐसे ही चला गया एक बार बीच में, एंड उनके साथ लाइव चला गया वहाँ पे, उनके साथ बातें करने लगा, बिकॉज आई जस्ट कांट स्टे विदाउट देम। मुझे ये रह के फीलिंग्स आते हैं कि फैंस को मिलूं या उनसे बात करूं, देयर इज समथिंग अबाउट देम दैट when you meet them, they have so much energy, so true love for you that for no reason they want to share a story with you, or some scene of mine they liked, or a song, कुछ भी, तो वो जो भी चीजें जो भी वो बोल रहे होते हैं कुछ कर रहे होते हैं, आई थिंक उनका रिलेंटलेस इतना होना कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं भी रिलेंटलेस हूँ उनको लेकर, तो वो टू एंड फ्रो दोनों साइड से ही वो आता है रिएक्शन, एंड आई जस्ट लव देम, आई रियली लव देम द वे दे आर. Once my team, somebody from my team, so Janvi, her name is, so she had yelled at me in a video. She got DMs on her Instagram and they were saying, why did you yell at him? Why were you doing this? Why? And she said, ki, ask your fans not to DM me now. So my manager, my agent, she was really hyper over it. She still gets messages. This is Karthik Aryan X Love. That's the handle. What kind of girl he wants to get married? Sir, someone like I think someone like the Deepika Padukone, the way she is, one who shows off her husband proudly. Wow. Yeah. Okay, that's very nicely said. Okay, this is Sangamitra. Karthik, you looked super awesome with Katrina in an award show while posing with her. Can we please see both of you in a movie? हम लोग कौन से अवार्ड शो में? हाँ, okay. I think उमंग में. So I actually look even better with Deepika also. So क्या लगता है? वो भी हम लोग की जोड़ी भी अच्छी लगेगी क्या आपको? संगमित्रा, ये आपके लिए सवाल है, आप कभी जवाब दीजिएगा फरीदून जी को. बट तो आप मैं इनको बोलना चाहूँ तो आप यूनिवर्स में ये मैनिफेस्ट करो कि मेरी डीपी के साथ फिल्म. सो ओके, अच्छा, तो मैं उनके साथ फिल्म करना चाहूँ कटरीना के साथ. कटरीना के साथ तो मैं खुद फील्डिंग कर लूंगा फिल्म की. वो हो जाए, मतलब कहीं ना कहीं कभी पहले फिल्में बनना चालू करें. एक्चुअली मैं अभी तो आई एम जस्ट सेइंग थिंग्स, बट फिल्में बनना चालू करें, एंड ऑफ कोर्स वो भी ऑफ कोर्स कोई अच्छी फिल्म होगी तो करना चाहूंगा. Full M92, I don't know if you answered this before. Can you ask Karthik how long did it take him to learn monologue of PKP? कितना टाइम लगा था आपको? 2 मोनोलॉग थे, प्यार का पंचनामा 1, पंचनामा 2, और 2 मिनट लगे थे सर याद करने में. बहुत फोटोग्राफिक मेमोरी है मेरी. सब सच था एक्चुअली, तो इसलिए याद होगा. There are 5 questions. I'll take this one. Toughest role that you've played till now. Which has been the toughest role that you've played till now? Toughest role I've played till now, sir, Love Aajkal. Hands down, Love Aajkal. But it felt like the easiest because of Imtiaz Ali sir. The way he had directed me, and they were 2 really different characters from me, and they were that was something I was doing for the first time. कुछ ऐसा, but I was scared because I was playing 2 characters. हमेशा से भी एक ये मेरे दिमाग में रहता था कि कभी 2 कैरेक्टर्स एक फिल्म में करने का मौका मिलेगा तो ऐसा ना हो कि कुछ मतलब कुछ उसमें गलतियां निकले. बट ही मेड इट सो इजी फॉर मी.
and he took it upon himself, जितनी workshop, जिस तरीके से वो मेरे को direct करते थे, and I think yeah, Veer and Raghu have been my most difficult characters. One word for your fan pages. One word for my fan pages. Uh, I think love. I love you. मैं sentence ही बोल देता हूँ. I love you more than anything in the world. It's as simple as that. And प्यार ही दिखता है सर इनका. मतलब there's no, जैसे मैंने बोला कि there's no better feeling, and I mean it. जब जिस तरीके का compassion ये दिखाते हैं मेरे fan pages, जिस तरीके का प्यार दिखाते हैं, बहुत अनरियल है. मैंने एक्चुअली पहले नहीं देखा है इतना प्यार. और मैं अपने फैंस के बारे में अनबैशडली बोल सकता हूँ, दे आर द बेस्ट फैंस वन कैन एवर हैव, एंड आई रियली फील लाइक मीटिंग एवरीवन एवरी सिंगल टाइम एंड अगेन. एंड बस एक बात, मेरे खिलाफ जब कुछ लोग बिना बात के बुरा बोलते हैं, मैं भी देखता हूँ. मतलब जब भी जैसे कुछ लोग बोलते हैं तो मेरे फैंस बहुत वो हो जाते हैं, वो उनके बारे में कुछ बोलने लगते हैं, उनके लिए कुछ हो जाते हैं. तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, बस मेरे खिलाफ जब भी कोई बोल रहा है बिना बात के, तो उसको जाने दो. इतना ज्यादा रिएक्ट नहीं करना चाहिए जितना रिएक्ट कर देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत हेटरेट चल रहा है, बहुत नेगेटिविटी चल रही है. तो वो हमें नहीं फैलाना है, हम पॉजिटिव रहेंगे. सो आई थिंक दैट इज वन थिंग व्हिच वी कैन डू, ऑल माय फैन पेजेस कैन डू. Okay, this is Optimus Prime. From when did he and Janvi start dating? By the way, I love the way Janvi showed the possessive side by writing on his plaster that Karthik is her man, and also wear his t-shirts. That happened. नहीं सर, मुझे एक्चुअली ये कौन है, इनका नाम क्या है? Optimus Prime. Optimus Prime. अच्छा, ये तो ट्रांसफॉर्मर है. बट दिस इज सो स्वीट इफ दैट हैपेंड, एंड so that is what I can say. If this happened, then this is really sweet. No, अगर but ऐसा वो तो अगर कह रहे होता हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता. see what ये कह रहे हैं कि from when did he and Janvi start dating? अच्छा, ये तो सवाल पूछ रहे हैं. हाँ. मतलब ये पहले इनको रिसर्च करनी पड़ेगी. ये मुझे भी इनके सवाल से ही पता चला, टू बी ऑनेस्ट. मुझे भी अगर जानवी जैसी टैलेंटेड लड़की मेरी टी शर्ट पहनेगी प्यार से, तो मैं तो बहुत फ्लैटर्ड रहूंगा. Okay, and what is the latest on Dostana? सर, दोस्ताना अगेन इज वन फिल्म जो हम लोग अगेन शूट कर रहे थे, एंड हाफ मिडवे हमको शूट रोकना पड़ा था. आई एम डाइंग टू शूट दैट फिल्म. दैट्स द लेटेस्ट. आई थिंक I really want to be on that set. दोस्ताना फिल्म की जो एनर्जी थी, अगेन कॉलिन, जानवी, लक्ष्य, पूरी टीम, इनफैक्ट Karan also, all of them are so, they want this film to go on floor immediately, and so yeah, I'm dying to shoot. So that's the latest on that film. You were there in Karan Johar's Insta live as well, and when I think you told him about his white hair and all that. भला उनके बाल मेरे दांतों से सफेद कैसे? Right. लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगा कि he's a wonderful person, Karan, and he's a gem of a person, and the way he takes care of people. I'm seriously, I'm saying, मेरी तो पहली धर्मा की फिल्म थी which got paused because of by corona. So इसलिए कोरोना से तो एक्स्ट्रा गुस्सा हूं मैं. बट करण सर के बारे में मैं यही बोलना चाहूंगा कि he is one person who takes care of everyone like no one else, and I'm really glad that Dostana is happening, and furthermore जो भी हम फिल्म साथ में करेंगे, क्योंकि the way, see, I can also write something like that, you know. He can allow people to be in that comfort zone, in that zone जहाँ आप उनसे ऐसे बात कर सकते हो. तो वो काफी एक उनका अच्छा नेचर है, एंड इसीलिए शायद सबके फेवरेट है. यू फील लाइक ही इज अ फ्रेंड, ऐसा लगता है दोस्त है आपके. एंड ही डजंट लाइक, तो मैं बीच बीच में क्या करता हूँ, मैं सर बुलाता रहता हूँ, तो बट ही डजंट लाइक बीइंग कॉल्ड सर. सो एंड इट्स ऑल जेन्युइन. तो मेरे मुंह से कभी करण निकलता है क्योंकि मैं सोचता हूँ कि वो नहीं चाहते बोलना,
बीच में कभी सर निकलता है, क्योंकि मेरे दिमाग में ऐसे ही निकलता है कि करण जौहर सर. तो it's all genuine, but yeah, so I'm so happy to have Right. I think gotten his the videos with the kids, I think they are spreading so much of positivity, and I think badly needed positivity of course. because everyone is so tense right now. So okay, बहुत अच्छे वीडियोस बनाते हैं वो बच्चे, वो फ्यूचर स्टार्स हैं, वो अभी से ही स्टार्स हैं एक्चुअली. no, absolutely there. Okay, this is an interesting question. This is Ramal. Ramal, what kinds of preparations you will take for your untitled action film? And we all have huge expectations from Bhool Bhulaiya 2, and I'm sure you will not disappoint us. आई थिंक आई हैड ऑलरेडी, मतलब जो मैं लेने वाला हूँ ट्रेनिंग, वो व्हाटएवर द डायरेक्टर वांट्स, जो डायरेक्टर कहेंगे मैं वो सारी ट्रेनिंग लेने को तैयार रहता हूँ हमेशा. एंड विद एन एक्शन फिल्म ऑफ कोर्स बहुत ट्रेनिंग जरूरत होती है. एंड एनीथिंग अ डायरेक्टर टेल्स मी, आई डू दैट टू प्रिपेयर, बी इट MMA, बी इट martial arts, or I mean kickboxing and stuff like that. We had already started that, but you know, sometimes they'll want me to make a body, other times they would want me to gain weight. So it's upon the director basically कि वो क्या चाहेंगे उस टाइम पे. तो मैं उस तरीके की ट्रेनिंग करूंगा. ऑल्सो भूल भुलैया, मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ उस फिल्म को लेकर. भूल भुलैया ऑलमोस्ट हमारी आधी शूट हो चुकी थी फिल्म की, जिसके बीच में ये हमें वो रोकना पड़ा जैसे ही कोरोना का खबर आई और सब लोग ने स्टॉप कर दिया शूट. बट आई वाज हैविंग such a great time, and Anis sir is so good. I mean, I had a blast shooting with him. I mean, Anis sir, Murad bhai, who's the producer, Bhushan sir, Kiara, the whole Tabbu ma'am, the whole team. I mean, हम लोग बहुत मतलब काफी उसमें मेहनत कर रहे थे और काफी फनी फिल्म है वो. सो आई एम श्योर nobody will be disappointed. So I have huge expectations with Bhool Bhulaiya as well. Sadaf, okay, Sadaf is having this question. It's a nice question. Okay, this might be a random question, but with stardom, there's often trolling and mean comments or even conjectures about your personal life. How do you usually deal with it? Does it affect you, your family, or your loved ones? Is it easy for you and them to ignore it? Not at all easy for my family. And for me, I don't care. I really don't care about it. I've gotten used to it. Before I wasn't used to it because होता ही नहीं था. अभी भी ऐसा नहीं है कि वो सब बैलेंस रहता है. But family कैसे affect नहीं होगी सर? मतलब family तो होगी. They are not in this, so they don't know how it is and what it is. And it's my choice, you know, my line of work. So कहीं ना कहीं मुझे they read about me, and it breaks my mom's heart sometimes to read something which is not correct, which is not right, and so family gets affected, but I don't. I know what it is, why someone is writing that, why someone is saying that, and why there's love, why there's not. So मैं एनालाइज कर पाता हूँ शायद कहीं ना कहीं. I was in fact I was watching a review of my recent film by a girl who was reviewing Kartik Aaryan and how much he hates me. So now how will that not affect the family? Like, you know, is like any reviewer or सर मतलब आजकल तो काफी लोग रिव्यूअर्स बन जाते हैं, वो सेल्फ अक्लेम बहुत है. तो उसमें आप फिल्म को, मेरी एक्टिंग को, कैरेक्टर को लेकर रिव्यू करो, कोई बात नहीं. बट मैंने मतलब कल ही देखा था, तो वो पर्सनली जाके उसको रिव्यू कर रही है. तो अभी आप कोई बोल दो कि कार्तिक आर्यन ऐसा इंसान है, कुछ एडजेक्टिव लगा के, तो हाउ विल माय मॉम फील? व्हाई विल शी नॉट फील बैड? शी विल फील बैड. तो वो चीजें फैमिली अफेक्ट होती हैं, बट आई थिंक टू ईच हिज ओन. So Love Aajkal has been doing very well on Netflix. Maybe did not do that well on when it released in the theaters. Yeah. So, and you know, it was very obvious that you gave it a lot to the film. You gave a lot to the film. It was very obvious that the level of work that had gone into it. People can have different opinions about whether they like it or not. But so I'm sure. So how do you deal with when a film that you've given so much maybe does not do that well, and you're having back-to-back successful
film before that. Yeah, I mean, it did. I mean, like before that, I had done Sonu Ki Titu Ki Sweetie, then लुक्का छुपी, देन पति पत्नी, और वो सब्सिक्वेंटली ये तीनों फिल्में चली थी. एंड लव आजकल, एंड तीनों बॉक्स ऑफिस पे बहुत अच्छे तरीके से चली थी. और लव आजकल का रिजल्ट इतना बॉक्स ऑफिस पे अच्छा नहीं आया था. एंड एज एन एक्टर मैं हर फिल्म में सर इतना मतलब अपने आप को और ज़्यादा ग्रो करने की कोशिश करता रहता हूँ. और लव आजकल में ऑफ कोर्स मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी थी और काफ़ी चीज़ें नहीं की थी. It did well for me. It did well enough for me, I guess. I mean, personally. बॉक्स ऑफिस पे नहीं की इतना, और फिर ऑनलाइन पर भी ट्रेंड कर गई. सो लाइक अभी जैसे कर रही है तो, और मेरी तारीफ टचवुड थैंकफुली हो रही है इस फिल्म में, तो सिल्वर लाइनिंग निकालनी पड़ती है कहीं ना कहीं. Of course. ऐसी मैं, प्लस आप सोचो मुझे इम्तियाज अली सर के साथ काम करने का मौका मिला. सो तो इससे बड़ी बात ही क्या हो सकती है. सो आई वाज जस्ट, I mean, I'm just happy. I'm really happy with the opportunity that I got, and I got to learn so much about it. मैंने इनफैक्ट रिसेंटली भी कहीं बोला था, एंड वापस से वही बोल रहा हूँ कि मैंने काफ़ी कुछ, मैं प्रोसेस से काफ़ी कुछ लेके जाता हूँ फिल्मों के. एंड इस फिल्म का प्रोसेस मेरे लिए लाइफ चेंजिंग रहा है. इस फिल्म का प्रोसेस मेरे लिए बहुत कुछ सीखने वाला रहा है. एंड इट हैज़ रियली turned my philosophies also a lot. So I'm really I've taken a lot from Love Aajkal and Imtiaz Ali sir especially. Of course, I think certain films they sustain for a long period of time, and वो आगे चल के उनका एक अहमियत उनको पता चलती है. मुझे कॉल आया था तो मैंने थोड़ी सोचा था कि फिल्म हिट होगी. मैंने सोचा था कि इम्तियाज अली सर मुझे डायरेक्ट करेंगे, और वो हो गया. तो अब बॉक्स ऑफिस ये नहीं करेगी या अगली करेगी या पिछली करेगी, वो मैं नहीं सोच सकता उस टाइम. मेरे लिए बस इम्तियाज सर के साथ काम करने का मौका मिला. All right, this is Priyagni Ghosh. What is the reason behind electrifying chemistry between Sarthik, according to you? Why Sarthik have this huge amount of fan base? Please ask him this. It's magical. No one knows. There are some things that just work. You know, I mean, so that's what. वो पता नहीं होता है. I think it's the innocence that works. It's just right there. So and we are so real in front of each other. It shows. You know, the sort of messages I get for Sarthik is baffling as well. So I was in this on this radio show in Calgary in Canada, and they asked me that who do you think is the next Shah Rukh and Kajol, and the first thing that came to my mind was you and Sara, and because I don't know, it's crazy the way people have taken to the pairing is baffling maybe. So yeah, as you said, magical. It's true sir. एक फिल्म नहीं चली है, but आगे देखना. Okay, this is interesting. This is Neha Borulka. Hi Karthik, you have said in a lot of interviews that if you wouldn't be an actor, you would be a director. Any plans on directing in the near future? You know, it's very obvious with the show that you're doing and the other videos that you're making. There is a director. Sir, मैं एक्टर ही बन के रहना चाहता हूँ अभी, और इसी में अभी सीखते रहना चाहता हूँ, जितना सीखता रहूंगा. आई थिंक मैं बस अपनी ग्रोथ देखते जाना चाहता हूँ एज एन एक्टर. एंड ये सब जो भी चीजें कर रहा हूँ वो बिकॉज एज एन एक्टर भी मेरा इंटरेस्ट इन चीजों में आता है, तो वो ज्यादा ऐसा सामने आता है. बट आई डोंट वांट टू डिविएट फ्रॉम माय ड्रीम. मैंने कई बार बोला है पहले ऑफ कोर्स कि हाँ, मेरा ध्यान डायरेक्शन की तरफ भी जाता है. मुझे वो, क्योंकि वो मुझे डायरेक्टर्स बहुत पसंद आते हैं जब वो किसी को डायरेक्ट कर रहे होते हैं, वो क्या बताना चाह रहे होते हैं, या मुझे भी जब डायरेक्ट कर रहे होते हैं तो उनसे सुनने का एक अलग सा इंटरेस्ट आता है, एक अलग सा वो थॉट आता है. तो वो कुछ यू ऑल्सो वॉन्ट टू क्रिएट अ यूनिवर्स समवेयर डाउन द लाइन. तो कभी कभी मन करता है, बट फिलहाल अभी मेरा पूरा फोकस एक्चुअली एक्टिंग में. और मैं ये सोचना भी नहीं चाहता कि अगर मैं एक्टर ना बनूं या अगर मैं एक्टर ना हूं. अभी जितनी फिल्में करना चाहूँ उतनी कम है. एंड डायरेक्ट तब करूंगा जब ऐसा करूं कि मतलब हिला दूं सबको.
तब डायरेक्ट करूंगा एंड तब तक सीखता रहूंगा. This is Neela_MK. Huge fan Okay. of Karthik. What movies and series he has watched during lockdown? मैं स्प्री पे निकला हूँ, मैं खत्म ही कर रहा हूँ सब मूवीज और ये देखना. मैंने रिसेंटली इंडियन सीरीज देखी थी, डेली क्राइम देखा था, Oh, wow. which is wonderful. And Netflix, of course, I've seen Money Heist. I've been watching movies में रिसेंटली जो लास्ट एकदम रिलीज हुई थी वो एक्सट्रैक्शन एक फिल्म थी जो अभी हाँ, अभी of Netflix course. पे रिलीज हुई थी. तो वो Randeep Hooda. रणदीप हुडा एंड क्रिस हेम्सवर्थ, सो उनकी फिल्म मैंने देखी थी. एंड या सो आई हैव बीन वाचिंग रैंडम स्टफ. मैंने पता नहीं, मैं कुछ भी, मेरा खतरनाक चॉइस रहता है, कुछ कभी भी कुछ रैंडमली देख लेता हूँ, कभी नहीं देखता हूँ मैं. बट आई वुड से दैट कोकी पूछेगा इज अ रियली गुड सीरीज दैट आई रिकमेंड that people should watch. Oh, can we see you doing any web series? Can we see you doing any stuff on OTT? Any web series or something that excites you? Yeah, I mean, why not? I would love to do that. If it's big enough to excite me, then yes, I'm all in. I mean, कोई भी सीरीज हो जो ऐसा मुझे लगे जो मैं फिल्मों में शायद ना कर पाऊँ, तो वो मैं करना चाहूँगा. एंड सर सीजन 2 इनफैक्ट कोकी पूछेगा का OTT में. An actress whose swimwear you'd participate in? दीपिका पादुकोण, बट हुआ ही नहीं, सो पता नहीं फिर. So, Okay. At a gunpoint, if you were to pick a gay partner from industry, who would that be? Considering you're doing Dostana as well. रणवीर. Ranveer Singh. Ranveer Okay. Singh. If you had a superpower to be invisible, which actor or actress you'd stalk? शाहरुख खान सर. मैं Why? मन्नत में आई वुड सेटल डाउन इन मन्नत. मैं वो लाइफ देखना चाहता हूँ, मैं जीना चाहता हूँ, तो मैं उनको देखते रहना चाहूंगा. मैं इनविजिबल ही रह के बस देखता रहूंगा वो क्या. All right. Rate yourself in following on a scale of 10, please, as an actor. Rate myself as an actor. Okay. Out of 10. Out of 10, sir, 20. Okay. As a dancer. As a dancer, 50. As a boyfriend. As a husband, 100. Okay. At what age did you fall in love for the first time? सर मतलब वो तो 4 साल का था जब मम्मी से प्यार हो गया था मुझे. सर 35. Still not. So you're saying you've never been in love? You're saying that you've never been in love? 6 साल बाद होगा मुझे ऐसा लगता है. Okay, complete the following sentences, please. Lots of girls have crush on me because I have. Sir, I think bal hair. It's the hair. Okay. The biggest myth about me amidst media is that I am. The biggest myth about me that's in media is कि मैं सिर्फ अच्छी चीजें रीड करता हूँ. अच्छा आप फैक्ट बताओ. I'll tell if it's a myth. अच्छा हम लोग एक और खेल करते हैं. जैसे आपका कोकी में आप एक गेम करते थे आखिर में कि फैक्ट्स और मिथ्स, तो हम वही आपके साथ भी करते हैं. आप अपने गेस्ट करते हैं, हम आपके. Karthik Aaryan has never ever dated an actress. Fact or myth? Fact or myth? Fact. It's very embarrassing to shoot intimate scenes for a film. Embarrassing? Myth. Most of the link-up rumors in Bollywood are nothing but publicity stunt. I think it's a myth. Most of them are facts. Bhool Bhulaiya 2 has 2 songs retained from the first film. अभी एक्चुअली ये पता नहीं है कि कितने रिटेन होने वाले हैं, बट आई हैव मतलब नो आइडिया सर. इसके बारे में मैं पूरी तरह से नहीं बोल सकता. कुड बी मोर आल्सो कुड बी लेस, दोनों में से, बट कुछ तो रिटेन होगा. ओके. मर्द के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है. मर्द के दिल का रास्ता उसके पेट से गुजर के होता है. कार्तिक के पेट. हाँ, कार्तिक का यस. कार्तिक के लिए डेफिनेटली यस. Okay, no one is actually your best friend in Bollywood. सर नो एक्टर्स. सर नो एक्टर्स. बाकी फ्रेंड्स तो सब बॉलीवुड के हैं. आई मीन अब तो सब बॉलीवुड में ही कर रहा हूँ, तो सब वहीं पे. कान बी इन टच विद आउटसाइड बॉलीवुड ओनली. अभी तो पूरा
यहीं पे टच में रहता हूँ, तो यहीं पे there'll be a few jumbled letters that will come on the screen, and Okay. based on those jumbled letters, you have to guess which actor's name are we talking about. Guess the star name from jumbled words. Yes, guess the star name from the jumbled words. Ash Hank Herc. Shasha. नहीं. Shah is correct. Shahrukh Khan. You're right. Who's this? Starhid Rahul Mot. Starhid Rahul Mot. मेरे accent भी change हो रहा है. Starhid Siddharth Malhotra. You're right. 2 out of 2. Al Nasma Nahak. So, guess करो आप. Yes. Al Second Nasma Nahak. Second word guess करो. सोचो ना क्या हो सकता है. HAKN. Salman Khan. Salman Khan. 3 Salman out of Khan. 3. 3 out of 3 out of 3. This is easy now है who's ये this? तो. Sanjay Dutt. Sanjay Dutt is correct. Correct. Who's this? Ali Khan. Saif Ali Khan. You're right. Neevar Hings. Neevar Hings. Neevarr. Neevar. Neevar Hings. Ranveer Singh. Neevar. Absolutely right. Cent% so far. Who's this? This is easy. Owad Zanin Nawazuddin Siddiqui. Yeah, correct. Absolutely right. Who's this? Jarku Ram Ora. This is tough. This is slightly tough. जरकू राम. सर वो एक ही वर्ड होगा ना इसमें. अच्छा मतलब वो ऊपर वाले surname. ORA is the surname. ORA is the surname. ORA surname. जरकू राम ओरा. राव. अरे राजकुमार राव. Absolutely right. हाँ. अरे बाप रे. ऋतिक नहीं. खतीरी ओसना रहा. ऋतिक रोशन. सही बोलो. You're right. हाँ. अरे You're करेक्ट. OEBBB OLED. अच्छा OYBBB OLED. कैसा नाम? चलेगा एक सेकंड. हाँ. पंजाबी है. सर ये पंजाबी है. पंजाबी. सर अब पंजाबी. सर ये कोई टीवी का मॉडल लग रहा है सर. OEBBB OLED. अरे बाप रे. बॉबी देओल. OLED. बॉबी देओल. Last one. कसाई ह उकराम. कसा ह उकराम. KSAAYH. It's a superstar. अरे बाप. उकराम. UKRAM. उकराम. Superstar. वसीम अकरम. नहीं वसीम नहीं. ल्यूक के शो में आपने बोला था गरम मसाला पसंद है आपको. अक्षय कुमार. अरे यार अक्षय कुमार. अक्षय कुमार. हाँ. Yeah. So I think that's मेरे it. फेवरेट है यार. इनके नाम पे बट डिफिकल्ट होता है उनका. Superb है. All right, so Karthik, thank you very much for your time. I think it was a long सर ये आपने conversation जानबूझ के डिफिकल्ट वाला जंबल किया उनके नाम को. नहीं, लगे ही नहीं अक्षय कुमार सर जैसा. बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है.